नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी मैं उपस्थित हूँ उस शख्स के घर पे जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ, अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ या कुछ पेपर्स की बात करूँ तो आपने खबर देखी होगी कि किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर, आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा, माउंटेन का, किलिमंजारो। वहाँ पर जाके उन्होंने अपने साथियों के साथ 75वीं वर्षगांठ पर और 75 फीट लंबा झंडा वहाँ जाकर फहराया था। तो एक ये जुनून देखिएगा कि अगर हम राष्ट्रभक्ति की बात करें तो कुछ जो विशेष वर्ग होते हैं उनको ही राष्ट्रभक्ति का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज जो कि मेरठ बटालियन में जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस के पीएसी में तैनात हैं कांस्टेबल के पद पर हिमांशु कुमार, उन्होंने ये एक जुनून उनके अंदर सवार था तो उन्होंने ये कारनामा किया है। और जो कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने ये किया है कि उनके अंदर का एक जुनून देखिएगा। आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे देश के अंदर अगर संविधान सभी को इजाज़त देता है अपने अंदर एक राष्ट्रभक्ति भावना रखने की, तो मैं बात करता हूं उनके सदस्यों से। और जो मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं बहुजन समाज, क्योंकि वो बहुजन समाज से भी आते हैं। और खासकर अगर मैं जाति की बात करूं, क्योंकि आज इस देश के अंदर जाति व्यवस्था बहुत हावी है। जाति व्यवस्था की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके जीते जाते तो उदाहरण हैं, आपने कई उदाहरण देखे होंगे। अगर करंट की बात करूँ तो राजस्थान उसका जीते जाता उदाहरण है। तो इसलिए वो बहुजन समाज से आते हैं और जाटव जाति से आते हैं। हिमांशु कुमार है उनका नाम, जो उन्होंने किलिमंजारो, अफ्रीका के किलिमंजारो पर जाकर 75 फीट लंबा झंडा फहराया है। तो मैं आज उनसे बात करता हूं और उनकी सिस्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके घर के जो भी सदस्य हैं उनसे बात करता हूं। तो जी, जैसे कि हिमांशु जी ने आज ये जो उनके अंदर एक जुनून है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हर किसी के दिल में एक राष्ट्रभक्ति हो सकती है। वो किसी जाति या किसी वर्ग से रिलेटेड नहीं होती, संबंधित नहीं होती, किसी के मन में हो सकती है। तो क्या कहेंगी आप इसको लेकर? क्या नाम है? पहले अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मैं गीता वर्मा हूँ। हिमांशु कुमार की मैं सबसे बड़ी दीदी हूँ। और मेरे भाई ने जो ये काम किया है, ये हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे मतलब पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है। उसके लिए मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ उस चीज़ से कि हमारे समाज के लड़के या लड़कियाँ बहुत कम इतनी ऊंचाई तक पहुँच पाते हैं, इतनी कम उम्र में। और मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपने समाज के बेटे और बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, देश की सेवा के लिए प्रेरित करें। और अच्छे से अच्छा, जब तक उनकी अच्छी एजुकेशन नहीं होगी वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मेन फोकस अच्छी एजुकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि हमने जो अपने परिवार में जो सीखा है वो यही सीखा है कि पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ के सारे बड़े काम करना है। जी जी। तो आज जैसे कि हमें हर काम की, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें या फिर नौकरी पैसे की बात करें, क्योंकि जहाँ में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, तो अगर मैं संविधान की बात करूँ तो क्या संविधान के प्रति क्या कहेंगी? जैसे कि जो आज अधिकार दिया है वो संविधान के द्वारा दिया गया है, तो क्या कहेंगे उस पर? संविधान के बारे में मैं यही कहूँगी कि हमारे बाबा साहब ने जो पूरी महिला जाति के लिए, मतलब महिला प्रजाति के लिए जो पढ़ने का अधिकार दिया, वो एक पर्टिकुलर किसी कास्ट के लिए नहीं दिया। उन्होंने पूरे समाज की औरतों के लिए, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, उनकी ही बदौलत हम पूरे समाज की महिलाएं आज पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर हैं। हम उनको दिल से नमन करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की हर औरत या किसी भी समाज की, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को आगे बढ़ा सकती हैं। तो अभी आपने सुना था कि संविधान, हम कुछ भी कर सकते हैं संविधान के बल पर, हर बात की इजाज़त संविधान देता है अगर हम पढ़ लिख सकते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि चाहे वो महिलाओं हों या फिर बच्चे हों, पढ़ लिख कर हम कुछ भी कर सकते हैं संविधान के। अब मैं बात करता हूँ, उनकी दूसरी सिस्टर बैठी हुई हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है जी। और आज आपके भाई ने जो इतना उत्साह भरा काम किया है,
जिसको क्योंकि उनके अंदर एक जुनून आया देशभक्ति को लेकर के, देश की राष्ट्रभक्ति को लेकर के। क्योंकि राष्ट्रभक्ति का आपने जैसे देखा होगा कि ऐसा नहीं है, हमारे समाज के भी किसी कोई अगर गेम हो गए या कुछ भी तो वहाँ भी स्वर्ण पदक जीत कर आते हैं, लेकिन जो दर्जा दिया जाता है वो विशेष वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है। तो आज उन्होंने भी सिद्ध करके दिखा दिया है कि हम भी, हमारे दिल में भी राष्ट्रभक्ति है। तो उन्होंने इतना उत्साह भरा काम किया है, क्या कहेंगे आप इसके? हर किसी का देशभक्ति के प्रति अपना अपना मतलब तरीका है, और उसका अपना एक अलग तरीका था कि मतलब वो इस तरीके से राष्ट्रभक्ति को अपने थ्रू मतलब किस तरीके से पेश कर रहा है, और समाज में अलग अलग तरीके से, वर्ग में भी अलग अलग तरीके से मतलब दिखा रहे हैं। और आज हम लोग वाकई में अपने भाई पर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं। और देखिए इनके, क्योंकि इनके आंखों में ये खुशी के आंसू दिखाइएगा, इनको खुशी के आंसू इनके आंखों में आप देख रहे हैं। क्योंकि एक बहन को जब उसका भाई अगर अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए और एक ऐसी, क्योंकि ऐसा जुनून आ जाए तो हर किसी बहन के आंखों में आंसू, खुशी के आंसू, जिन्हें खुशी के आंसू कहेंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जैसे रो रही हैं, लेकिन मुझे ये बताइए क्या, जैसे कि आज संविधान की बदौलत है, आप क्या कहेंगी? संविधान को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल उसकी की बदौलत है आज हमारी नींव जो भी है संविधान की वजह से है। क्योंकि अगर संविधान बाबा साहब अगर संविधान नहीं लिखते तो आज हमारे पास इतने पावरफुल अधिकार आ ही नहीं पाते। क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमें कभी आगे आने ही नहीं देते। बाबा साहब ने तो ये भी कहा था, क्योंकि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि सिर्फ संविधान को मानो, ढोंग पाखंड को छोड़ो। क्या तो आप संविधान को मानते हैं या फिर क्या? जी बिल्कुल संविधान को ही मानते हैं हम लोग, और ढोंग पाखंड में हम लोग बिल्कुल भी मतलब कोई बिलीव नहीं करता। कर्म करेंगे अच्छे तभी हमें फल अच्छे मिलेंगे, वरना हमें अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें कांटे ही मिलेंगे आगे चलकर। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग बढ़ेंगे नहीं, आपकी सोच डेवलप नहीं होगी। आपका कोई भी काम बिना पढ़ाई के हो नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, वो नहीं आ पाएगी आगे। और वहीं जैसे कि इनके हस्बैंड हैं, उनसे बात करता हूँ। जी नाम क्या आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। और जैसे कि मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, ये जिस तरह की काम किया है हमारे ब्रदर इन लॉ ने, ये बहुत गर्व की बात है। क्योंकि इसको वैसे हम किसी जातीय समुदाय से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी जातीय समुदाय से कोई भी व्यक्ति अपना जज्बा जुनून से आ सकता है और वो इस जगह पर पहुंच सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में कहीं कहीं पे ऐसे एरियाज, जैसे शहर हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से कोई ऐसी उम्मीद लेके, ऐसे जुनून लेके जाता है तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है और गर्व की बात है। और ऐसे समुदाय से जाता है कि जिसको बिल्कुल ही सब जगह पे कम समझा जाता है, फिर भी वो ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम उनके आने का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आएंगे हम उनके लिए, सम्मान के लिए जितना हो सकता है हर्षोल्लास से और जितना भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं उतना करेंगे हम। और अच्छा, लेकिन जैसा अभी आपने कहा था कि किसी जातीय समुदाय से नहीं जोड़ सकते, लेकिन अभी जैसे कि एक खबर जो मराठा मतलब पेपर में निकली है, और जैसे कि खबर भी आई है कि सीएम जो दो साथी हैं इनके, उनका सम्मान सीएम करेंगे। तो एक का नाम गायकवाड़ है, एक का नाम महेश्वरी है, उनका सम्मान कौन करेंगे? सीएम करेंगे वहाँ के, महाराष्ट्र के। ठीक है, जबकि वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी से, तो यहाँ पे योगी क्यों नहीं कर सकते? देखिए ये तो एक अपनी अपनी इच्छा है। वहाँ पे हो सकता है कि उनके कोई रिलेशन हो जिसकी वजह से वो उनके सम्मान के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा कोई रिलेशन ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा संपर्क भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जितना भी हमें संपर्क बनाना है, किसी बड़े व्यक्ति से नहीं बनाना है, हमें तो सिर्फ आम जनता से बनाना है। संदेश क्योंकि पहुंचाना है सिर्फ अपना। बड़े लोग जो भी हैं आएंगे, जैसे भी आएंगे सम्मान देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम जनता जो आएगी उनके लिए एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा इसलिए है क्योंकि वो देखेगी कि हम ही में से, बीच में से कोई लोग ऐसे मुकाम को हासिल कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आम जनता हमसे जुड़नी चाहिए, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा
अधिकारी हमसे जुड़े या न जुड़े, लेकिन आम जनता जरूर जुड़नी जी, चाहिए। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश है कि युवा जो आजकल के गलत विसंगति में जा रही है, लेकिन उसके लिए ये संदेश है कि ना किसी ऐसे रास्ते पर जाके ऐसे मुकाम को हासिल करे जिससे कि उसका नाम हो, परिवार का नाम हो, देश का नाम हो, जाति समुदाय, और सबसे बड़ा अपने घर परिवार में एक ऐसा सदस्य बन जाए जो इस चीज़ को हासिल कर सके। बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। और वही मैं बच्चों पर आता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बच्चे हैं और जैसे कि अभी लैपटॉप चलाती हुए, आजकल के जो बच्चों को आप लैपटॉप चलाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि लड़कियां भी काफ़ी लड़कों से कम नहीं हैं और वो भी पढ़ने में आगे होती हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंजल वर्मा है और मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। जी, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। जी, तो जैसे कि आज आपके मामा जी ने एक कितना बड़ा उत्साह करके दिखाया, इतना बड़ा एक कदम उठाया था उन्होंने, ये उनके मतलब दिल में इतना बड़ा जुनून था, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने क्या सीखा इससे? मैंने ये सीखा कि अगर कुछ भी आपको बड़ा काम करना है तो उसके लिए एक तो पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है, और एक हमारा पहले से एक पाथ होना चाहिए कि हमें इस पाथ पे चलना है और हमें ये गोल अचीव करना है, और हमें पहले से पता होना चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है। एग्जैक्ट नाम दक्ष कुमार वर्मा है, मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सिद्धार्थ विहार में पढ़ता हूँ। सिद्धार्थ विहार में। जी जी। तो जो हिमांशु हैं, हिमांशु कुमार, वो आपके कौन है? वो मेरे मामा हैं। मामा है। जैसे कि वो किलिमंजारो माउंटेन पे गए थे, अफ्रीका गए थे, आपके भी सपने हैं कि आप भी बाहर जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं? जी हाँ, ऐसे उन्हें देखकर हमारे ये सपने जागे हैं। अच्छा, तो आप मतलब उनको देख करके क्या क्या सपने देख रहे हैं अभी? आप क्या सीखा? जैसे उन्होंने इतना 75 फीट लंबा एक तिरंगा फहराया है, तो उसको आपको क्या सीखा आपने? जो एक चीज़ हमने सीखी है वो सिर्फ एक चीज़ है कि जो उन्होंने सीखी है कि हमें बचपन से ही बड़े सपने देने चाहिए। यही सीख हमने सीखी उन्होंने, क्योंकि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और अब वो जहाँ पर पहुँचे हैं वो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और यही सीख उन्होंने हमें भी सिखाई है और सबको सिखाई है कि सपने में से बड़े देखो, जी, ताकि वो हमेशा पूरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना था कि बच्चे की, अभी उन्होंने बच्चे की आप बात सुनी थी, उन्होंने कहा था कि जिनके सपने बड़े होते हैं, और उन्होंने आपने सुना भी, कहावत भी सुनी होगी कि जिनके सपनों में जान होती है मंजिल उन्हीं की आसान होती है। सपने देखना कोई गलत नहीं है और संविधान इन सब की इजाज़त देता है। और साथ ही एक बात निकल कर ये भी आई कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज इसी शिक्षा की, हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब ने भी यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन्होंने यही कहा था। तो जितना शिक्षित बनेंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।